रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक बार फिर धुंध के डेरे। नवाही इलाकों में भी शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। मोटरवे के बेशतर मुकामात पर ट्रैफिक रोक दी गई। M3 पर फैजपुर से दरखाना ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 अब्दुल हकीम ता पिंडी भटिया तक बंद। श्योरकोट ता फैसलाबाद तक भी मोटरवे पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को ड्राइविंग में एहतियात की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 1 लीटर पेट्रोल पर 8 रुपए की बचत, नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 279 रुपए 21 पैसे बरकरार। तकरीबन 3 माह से ये एक ड्रामा चल रहा है आवाम के साथ जी। 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये कीमतें गिराई जा रही हैं, लेकिन इसका असर किसी भी चीज़ पे नहीं पड़ रहा। हुकूमत को चाहिए जो दीगर पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में भी कमी करे। 60 रुपये गिरे या 80 रुपये गिरे, गरीब तो गरीब ही है। गरीब क्या करेगा बेचारा, वो तो हर तरीके से अपने आप को मार रहा है। अगर ये 20 रुपये भी कम करे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तकरीबन 200 रुपये तो लेकर आए। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, लेकिन जब कम होता है चीज़ें कम नहीं होती। अब इलेक्शन है तो सस्ता इन्होंने करना ही करना है। इलेक्शन खत्म होंगे फिर बढ़ा देंगे। कराची और इस्लामाबाद के शहरियों का पेट्रोल की कीमतों में कमी पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार। कुछ का खैर मकदम तो कुछ ने कमी को नाकाफी करार दिया। नवाज शरीफ का महंगाई से निजात का मंसूबा तैयार। तवानाई बहरान के खात्मे, बिजली और गैस की कीमतों में कमी का प्लान मुकम्मल। टैक्स इस्लाहात, ज़राअत, सनत और IT की तरक्की के लिए मराहत पर मबनी पैकेज तैयार। रोज़गार की फराहमी और नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी निकात मुरतब। फौजी टीम ने शराय सूद में कमी, सनतों और बरामदी शोबे के लिए इस्लाहात के असूल मुरतब कर लिए। नून लीग सियासत नहीं करना चाहते, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इनका डट के मुकाबला करेंगे, इनके साजिशों को नाकाम करवाएंगे और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वफाक में बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ पर तीर बरसा दिए, कहा ये सियासी मुकाबला नहीं करना चाहते, मुखालफिन को बाहर रखकर अकेले खेलना चाहते हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के 7 से ज्यादा उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। बल्ले का निशान न मिलने पर PTI के कारकुनों से हमदर्दी है, लेकिन उनको अपनी खामियों पर भी गौर करना होगा। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। अवाम मौका और वोट ज़ाया न करें, पीपल्स पार्टी का साथ दें, चौथी बार वाली साजिश नाकाम बनाएंगे। अब मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मयसर नहीं है। कुदरत की अदालत ने सुओ मोटो ले लिया है। इस्तीफे पे इस्तीफा आ रहा है। एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। मरियम नवाज ने कहा अब फैसला लॉ करेगा। मदर ऑफ लॉ नहीं, नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहे हैं। इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं। इंतकाम नहीं लिया, कुदरत ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया। इंतखाबी निशान सियासी जमातों का हक होता है, दहशतगर्द जमातों का नहीं। ऐसे लोग इबरत का निशान मिलता है। साबिक चेयरमैन PTA को सहूलतकारी की आदत थी, अब सहूलतकारी रही न सहूलतकार रहे। इसके हाथ में बल्ला नहीं डंडा था। मरीम नवाज ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। उकाड़ा में पहला पावर शो। इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा बल्ले के फैसले से 25 करोड़ आवाम के बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए। जमहूरियत के खिलाफ साजिश कामयाब हुई। इससे हॉर्स ट्रेडिंग की इब्तदा होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। PTI 3 दिन में अपने उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात के साथ लिस्ट जारी करेगी। तहरीक इंसाफ से कोई मुआहदा नहीं किया, PTI वाले झूठ बोल रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल डार की प्रोग्राम हम देखेंगे में गुफ्तगू, कहा
शेर अफजल मरवत या रऊफ हसन को कभी देखा भी नहीं। मुआहिदा किया तो कोई गवाह या फिर वीडियो तो सामने लाए। मुझे 13 जनवरी की रात को पता चला कि ये मुआहिदे का कह रहे हैं। मुझे बताया गया कि ये 2-2 टिकटें लेकर घूम रहे हैं। ये यू टर्न और झूठ बोलने के माहिर हैं। ये एहसान फरामोश है। साबिक चेयरमैन PTI किसी का दोस्त नहीं। तैमूर सलीम झगड़ा ने साबिक चेयरमैन की तकरीर के अल्फाज और रवैया तौहीन-आमेज था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नफरत, तज़हीब और हकारत का निशाना बनाया। तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में साबिक चेयरमैन PTI पर फर्दे जुर्म की कॉपी सामने आ गई। कहा उनकी तकारीर का रिकॉर्ड पैमरा से हासिल किया गया। केस में मुल्जिमान पर 3 जनवरी को फर्दे जुर्म आयद की गई थी। इलेक्शन कमीशन का साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस मरकजी सेक्रेटेरिएट मुंतकिल करने का फैसला। दोनों केसेस की समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी करने से इनकार। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में कहा इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर रखी हैं। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब न होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा अवाम तीर पर थप्पा लगाकर इलेक्शन से भागने वालों को जवाब देंगे। जिन्हें गलत फहमी थी कि इलेक्शन नहीं होंगे उनको नुकसान होगा। ऐसी कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। सियासी मंशूर पर मुखालफीन जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। अब बजट कराची में नहीं अवाम में बनेगा। अशराफिया को फायदा पहुंचाने का मॉडल फेल हो चुका। अशराफिया के बजाय आम आदमी पर सरमायाकारी करना चाहते हैं। मरियम नवाज के साबिक चेयरमैन PTI पर ताक ताक कर निशाने। कहा चोर चोर कहने वाले की बारी आई तो घड़ी भी न छोड़ी। लोगों की माओ बहनों बेटियों को जेलों में डाला। अपनी बारी आई तो बुजदिली की दास्तानें रकम करके जिल्लत से फरार हुए। टांग पर असर चढ़ाने से लेकर व्हील चेयर तक सब ड्रामे सबने देखे। अदालतों के अहाते से जूते छोड़कर दौड़ लगाने के मनाजिर भी सबको याद हैं। हमारे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं और ना इसकी फिक्र है। हम आवाम के चूल्हे जलाने की फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट से PTI ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। बार बार कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। फैसला तस्लीम करना है करें, नहीं करना ना करें। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज है तो दरखास्त ले आइए। वकील तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे, आपने तो PTI की फील्ड ही छीन ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 230 नशिस्तें छीन ली गई। किसी को डूंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया। तहरीक इंसाफ का शरासा बिखर गया। क्या तवक्का करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। मुझे हिदायत मिली है कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। आवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नू अता तारक ने कहा हमारा मुखालिफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हम वफादार लोग हैं, वफा निभाना चाहते हैं। नवाज शरीफ का तामीर और तरक्की का पैगाम घर घर पहुंचाना है। शेख रशीद का गिरफ्तारी की सूरत में जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा चिल्ला काटा और कुर्बानी दी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कभी किसी के खिलाफ गलत बात न की और ना मैं करूंगा। पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी मांग ली। ATC रावलपिंडी ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर दिया। निकाह केस में साबिक चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। कार्रवाई आज तक मुअख्खर। बुशरा बीबी ने निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त एतराज के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। आम इंतखाबात के लिए 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को
बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। सेनेटर दिलावर खान का इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए चेयरमैन सेनेट को खत। कहा, सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की। यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए इक़दाम नहीं उठाए। मसाइल हल किए बगैर शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर समझौता नजर आ रहा है। मरियम नवाज ने कहा, जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे इतनी तेजी से आपकी महंगाई कम होगी। जितना वोट शेर को मिलेगा उतनी तेजी से आपके घर में गैस आएगी। जितनी मजबूत हुकूमत नवाज शरीफ को दोगे, घर पर सस्ता इलाज और दवाई मिलेगी। लोग इलेक्शन के बाद लंबी तान कर सो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के बाद भी सुकून से नहीं बैठेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में दानिश स्कूल, जदीद तरीन अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जदीद सहूलियात से आरास्ता करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा, पंजाब के अवाम का रिस्पांस देखकर नून लीग सख्ते में है। पटवारियों का ग्राफ नीचे जा रहा है। मुस्लिम लीग नून वाले घर में बैठे हैं और बाहर नहीं निकल रहे। बिलावल भुट्टो नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरबरा IPP जहांगीर तरीन का लोधरा से इंतखाबी मुहिम का आगाज। कहा, मईशत को ताकतवर करना और महंगाई को कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी, किसानों को उनका हक देंगे। जनूबी पंजाब सूबा बनाकर यहाँ की महरूमियों का अजाला करेंगे। हमने इज्तिमाई काम करने हैं जिससे आवाम खुशहाल हो। अगर मुल्क तगड़ा होगा तो हम भी तगड़े होंगे। सरबरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI समेत तहरीक इंसाफ में सब डाकू हैं। नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाने वालों ने मुल्क को दलदल में फेंक दिया। 4 सदा में जलसे से खिताब में मजीद कहा, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने भी मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। मौलाना फजल रहमान को इस्लाम की नहीं, इस्लामाबाद की फिक्र है। नून लीग पंजाब की नायब सदर समीरा मलिक का पार्टी छोड़ने का ऐलान। इस्तीफा राना सनाउल्लाह को भिजवा दिया। समीरा मलिक ने खुशाब की नशिस्त NA87 से टिकट ना मिलने पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। कराची में हालिया टारगेट किलिंग की वारदातों में एक ही गिरोह मुलव्वस होने का इंकशाफ। हालिया टारगेट किलिंग के 3 वाक़यात में एक ही असलहा इस्तेमाल किया गया। टारगेट किलिंग के वाक़यात में मुलव्वस अब तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। 2 वाक़यात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, तीसरा वाक़या ईस्ट जोन में पेश आया था। नैब अफसरान को तंग नहीं करेगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट की सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब में यकीन दहानी। कहा, आप खुलकर मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहें। नैब में हम बहुत सी तरामीम ला रहे हैं। इंक्वायरी के दौरान किसी भी अफसर का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। नैब में मुकदमात होने पर तामीरी मंसूबे नहीं रुकने चाहिए। पंजाब के तलबा और तालिबात के लिए बड़ी सहूलत। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर की एप्लीकेशन लॉन्च। तलबा और तालिबात को मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देने के लिए बोर्ड के दफातर नहीं आना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, एजुकेशन पर इतना काम नहीं कर सके जितनी ज़रूरत है। इस वक्त यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उम्मीद है आने वाली हुकूमत इस पर काम करे। तलबा के लिए खुशखबरी आ गई। लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन और स्पीडो बस में मुफ्त सफरी सहूलियात में 3 माह की तोसी कर दी गई। तालीमी इदारों के साथ मदरसा के तलबा भी मुस्तफीद हो सकेंगे। कराची में BRT मंसूबे के लिए तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। तामीर और तरक्की के मंसूबे के बायस जेल शोरंगी से सोक सेंटर जाने वाली सड़कों की हालत खराब। मुतबादिल रास्ते भी टूट फूट का शिकार। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलेक्शन में सिर्फ 23 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस
कहीं दावे, कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज सिर्फ हम न्यूज़ पर।